अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आपके सामने एक नेटवर्क को प्रेजेंट करूंगा जो हमने बनाया है, जो एक्चुअली हमारी असाइनमेंट थी, जो हमने ग्रुप में की है। मेरा जो ग्रुप मेंबर है उसका नाम अनस नवाज़ है। तो स्टार्ट करते हैं कि जो नेटवर्क मैंने बनाया है, जो एक्चुअली रिक्वायरमेंट के मुताबिक था, जो रिक्वायरमेंट हमें पहले से गिवन थी, उसमें यह था कि एक जो नेटवर्क होगा वो एडमिन का होगा, एक ओल्ड ब्लॉक होगा, एक ACAD1 होगा और उसी तरह उसकी कॉपी होगी एक ACAD2। और उसके अंदर हमने जो इम्प्लीमेंट करना था वो ये था कि सबसे पहले DHCP होना चाहिए, DHCP से सारे IP साइन होने चाहिए, AAA प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट होना चाहिए, EIGRP यानी कि इनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल होना चाहिए, इम्प्लीमेंट होना चाहिए नेटवर्क में, और एक्सेस पॉइंट्स होने चाहिए नेटवर्क के अंदर। सो एक एक करके मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो हमारा नेटवर्क है उसके अंदर क्या क्या इम्प्लीमेंट हो चुका है या जो हमने किया है। इसमें देखते हैं सबसे पहले एक्सेस पॉइंट्स हैं। हमने DHCP में एक पूल बनाया है। DHCP सर्वर में ये दिखा सकता हूँ मैं आपको, एक पूल है मैंने ये नेटवर्क का, जो ये राउटर जो से इस पूरे नेटवर्क को असाइन होगा, जैसे मैंने यहाँ पे डिस्प्ले भी किया हुआ होगा उन्होंने नेटवर्क का। ठीक है, ये पूरा नेटवर्क जो सा है, ये जो आप देख रहे हैं इस राउटर के इस पोर्ट से, इस वाली पोर्ट से जो इधर आ रहा है वो इस पूरे नेटवर्क को साइन है। यानी कि इस नेटवर्क में जितने PC आप लगाते जाएंगे किसी भी स्विच के साथ, मैक्सिमम हम 245 लगा सकते हैं मैक्सिमम, विदाउट एनी कन्फिगरेशन। आप जितने मर्जी लगा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लिमिट जो सी है वो 245 है। 245 के बाद आपको एक नई नेटवर्क ऐड करना पड़ेगा पूल के अंदर। सही है, उसके बाद बिल्कुल यही प्रोसीजर मैंने इसमें भी इम्प्लीमेंट किया, इसमें भी और इसमें भी। एक्सेस पॉइंट्स लगाए हैं, एक्सेस पॉइंट लगाने के बाद कनेक्ट कर दिया है DHCP से। इनकी जो IP एड्रेसेस आ रही हैं वो सारी DHCP से आ रही हैं, यानी कि कोई भी IP कॉन्फ़िगरेशन हमने खुद से असाइन नहीं की, स्टैटिक कोई भी नहीं है। पूरे नेटवर्क में कोई IP एड्रेस स्टैटिक नहीं है। सारे IP एड्रेस, जितने भी IP एड्रेसेस हैं वो सारे क्या हैं, DHCP से आ रहे हैं। ठीक है, और देख सकते हैं जितने भी IP एड्रेसेस हैं। सही है। अच्छा, उसके बाद जो सा काम हमने किया है वो ये है कि राउटर पे DHCP के बाद AAA ऑथेंटिकेशन लगानी है। AAA ऑथेंटिकेशन मतलब ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल जो सा हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें सिर्फ दो चीज़ें जो करनी है वो हमने किया कि लोकल यूज़ किया, यानी कि अगर हम बगैर सर्वर के बगैर ऑथेंटिकेशन, लेट्स सपोज करें एक सर्वर से ली जाएगी, एक उसमें राउटर की अपनी ऑथेंटिकेशन के लिए। और लेट्स सपोज करें मैंने जो इसमें लिखा हुआ है राउटर के लिए R1 है, यूज़र नेम R1 है। ठीक है, अब राउटर के अंदर आ गए हैं। राउटर में अब कोई कमांड्स हम क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं बगैर उसके, हम उसके अंदर कोई कमांड रन नहीं कर सकते। एग्जिट कर देते हैं, ठीक है, एक दफ़ा और एग्जिट कर दें। तो अब हम यूज़र नेम में, अब लेट्स सपोज करें मैं कहता हूँ एडमिन से लॉग इन करते हैं, जो आप सर्वर से ऑथेंटिकेशन लेना चाहते हैं, admin1। अब ये देखें सर्वर से मैं आपको दिखा सकता हूँ कि सर्वर, ये जो ऑथेंटिकेशन है इस राउटर की, यहाँ सर्वर से ये ऑथेंटिकेशन admin1 पासवर्ड, यूज़र नेम, पासवर्ड। इसी तरह यही सारी चीज़ें मैंने इस राउटर पे भी इम्प्लीमेंट की हुई हैं। और यूज़र नेम पासवर्ड देखें, एडमिन इसका मैं देख लेता हूँ, मैंने लिख ली है साथ सीरीज से एडमिन 3 जैसे इनेबल हो गया, ठीक हो गया। इसी तरह सारों में मैंने जो सी है वो यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है वो इनेबल कर दिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके साथ इसकी कॉन्फ़िगरेशन में आपको दिखा देता हूँ कि सीरियल पे 3 पोर्ट्स पर हमने यूज़ किया, इसका ये बाकी एम्प्टी है। इसकी हमने EIGRP इम्प्लीमेंट किया। अच्छा, राउटर के लोकल सारों पे भी इम्प्लीमेंट, इस पर भी इम्प्लीमेंट है, लोकल और सर्वर दोनों पे, यानी कि पासवर्ड समेत और EIGRP एक्सेस पॉइंट्स हैं के हैं वो भी DHCP से आ रही है साइन। इसके बाद अगर मैं इसको पिंग कराना चाहता हूँ, लेट्स सपोज करें इसका IP एड्रेस देखते हैं वो 2.12 है, इससे पिंग करवा लेते हैं। 2.12 को पिंग करना है हमने 192.168
डॉट टू डॉट, इसका आईपी एड्रेस क्या है, 2.16 है, 16 सही है। इसके साथ अगर मैं लैपटॉप को पिंग कराना चाहता हूँ, लेट्स सपोज का लैपटॉप 2.22 है, 2.22 जैसे कि आप देख रहे हैं कि पिंग हो रहा है, सही है। लेट्स सपोज के सेंड 4 हुई हैं, रिसीव भी 4 हुए हैं, सेंड 4 हुए हैं, रिसीव भी 4 हुए हैं। उसके बाद अगर मैं इस पीसी को करना चाहूँ, इस पीसी का आईपी एड्रेस देख लेते हैं, 2.21 को पिंग करते हैं, यहाँ से हम 2.21 को पिंग करते हैं, सही है। उसके बाद अगर मैं इस पीसी को पिंग करना चाहूँ, इसका आईपी एड्रेस 2.20 है, इसको पिंग एक कर लेते हैं, अगर कहते हैं तो इसको पिंग कर लेते हैं, ये 2.20 सो ठीक है। हमने इस पीसी से इसको पिंग करवा ली, इस नेटवर्क से इस नेटवर्क, अगर इस नेटवर्क से मैं इस नेटवर्क में पिंग कराऊँ, लेट्स सपोज करें इसका आईपी एड्रेस देख लेते हैं, किसी एक लैपटॉप को देख लेते हैं, लैपटॉप का आईपी 4.22 है, 4.22 है, इसको पिंग कराते हैं लैपटॉप को, इसको 4.22 इसमें है, 4.22 है, देख लें आप, 4.22 इसको हम पिंग कराते हैं इस लैपटॉप के आईपी एड्रेस से, इसका आईपी एड्रेस क्या है, 2.22 है, 4.22 लैपटॉप कमांड फॉर्म में कहते हैं पिंग 192.168.4.22 सही है। अब इस नेटवर्क से इस नेटवर्क में हो गए हैं, इस नेटवर्क से हम लोग इस नेटवर्क में आते हैं, लेट्स सपोज इस पीसी से हम ले लेते हैं, हम लोग पिंग करवाएंगे इस पीसी से किसको, इस लैपटॉप को पिंग करा लेते हैं, लैपटॉप के 3.17 हमने क्या करना है, पुट करना है पिंग 192.168.3.17 सही है। इस पीसी से हमने उसको पिंग किया। अब लेट्स सपोज करें इस नेटवर्क लैपटॉप से हम इस लैपटॉप को दोबारा पिंग करते हैं, पिंग 192.168.3.17 मेरी पॉसिबिलिटी यही था जी, ये देखें, ये भी इसमें भी आ गया। तो इस पीसी से कर लें तब भी एक ही बात है, कमांड्स जो सी हैं वो जितना टाइम आपको लगे 168.3.17। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि जो ये पैकेट गया है वो किस रूट से गया, ट्रेसर ट्रेसर ऊपर जो है वो 192.168.3.17, तो उसने क्या किया, हमें पाथ बता दिया है कि इस पाथ से होकर गया है 1.92.5.1 यहाँ पे आया, 5.1 पे, 5.1 से हम आगे कहाँ गया है, 3.0 पे गया है, 3.0 पे गया है, यहाँ पे गया है, और इसके बाद इस नेटवर्क में आया है 3.17 पे, सही है। अगर मैं इस पीसी से पिंग कराऊँ, पीसी 11 से, या पीसी चेंज कर पीसी 11 से कर लेते हैं इस नेटवर्क में, यानी कि इस नेटवर्क से इस नेटवर्क में, इसका आईपी एड्रेस देख लेते हैं 2.14 पिंग करवाते हैं हम लोग 2.14 को, सही है। उसके आईपी हमें आगे पता लगे इसके, अब इसको 2.14 कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि हमें पता लगे किस पाथ से गए पैकेट। अब हमारे पास जो पाथ है वो आ गया हमारे पास कि 5.1 से गया है, 1 डॉट इधर से यूँ वो 10 डॉट फिर 168.11 पे है, 1.3 पे, उसके बाद 192.6.214 पे आ गए। सो हमारे पास जितने भी पैकेट जो से हैं वो सेंड होने के बाद जो पाथ है उनका वो इस EIGRP जो सा इनहैंस इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है वो इससे साथ क्या करता है, मैच करता है, यानी कि एसएस पॉइंट्स भी आ गए हैं, इम्प्लीमेंट भी हो गया, AAA प्रोटोकॉल, DHCP EIGRP प्रोटोकॉल भी हो गया। तो
अगर कोई क्वेश्चन है इसके बारे में कि कैसे ये इम्प्लीमेंट हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।